देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मूषक ने ही भीतर से भूमि कंपित की है। ये दोष आपका है इंद्रदेव। श्री गणेश को कैसे पता चला कि देवगण ने उन्हें त्याग किया है? यह निश्चय थी आपने किया है देवर्षि। हमेशा ही जगह जगह आप कलह कराते रहते हैं। इसी कारण आपकी उपस्थिति सर्वत्र विघ्न उत्पन्न करती है। ये रेखा शनि चक्र नारायण के अतिरिक्त कोई भी देवता ये रेखा अतिक्रम करने पे भस्म हो जाएगा। देवगणों का तो मैं इस तरह से त्याग नहीं कर सकता शनिदेव, इसलिए मुहूर्त रहते विवाह मंडप में उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं रही। हे देवादिदेव, इस संकट से केवल आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी, आपने मेरा स्मरण क्यों किया पुत्री? क्या हुआ है पुत्री? हे देवादिदेव, श्री विष्णु सहित संपूर्ण शोभा यात्रा एक जटिल संकट में है। ये क्या? स्वयं श्री विष्णु की शोभा यात्रा संकट में? वैसे भी गणपति तो उस यात्रा के संचालक थे, फिर वहां पर संकट कैसे आ सकता है? गणेश शोभा यात्रा में नहीं है देवाधिदेव। नहीं है? शनिदेव की कुदृष्टि के प्रभाव से देवगण श्री गणेश को शोभा यात्रा में स्थान नहीं दिया, इसीलिए विघ्नेश्वर ने कुपित होकर यात्रा पथ नष्ट कर दिया। श्री लक्ष्मी ने उन्हें प्रसन्न किया, लेकिन अब शनिदेव गणेश की बाधा हैं। हे देवादिदेव, आप शनिदेव के गुरु, वे तो केवल आपको ही मानते हैं। आप इसका प्रतिकार कीजिए पिता। कन्या श्री लक्ष्मी, शनि के तेज एवं क्रोध से हम स्वयं सतर्क रहते हैं। शनि की इस कुदृष्टि के कारण ही गणेश का सर काट दिया था हमने। आप स्वयं? तुम मेरी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं जानते बालक। आज तुम्हें उसका प्रमाण भी मिलेगा। शनि की कुदृष्टि के प्रभाव से गणेश प्रचंड साहस का प्रदर्शन करते हैं एवं हम गणेश का साहस देख कुपित होकर त्रिशूल द्वारा पुत्र का सिर काट देते हैं। अर्थात शनिदेव के कारण ही आज मेरे भ्राता गजानन, उनका मस्तक हाथी का। हाँ पुत्री, हमें आशंका है शनि एवं गणेश के युद्ध में लक्ष्मी नारायण का मिलन विलंबित ना हो।
पुत्री, हम उस स्थान की ओर चलते हैं। ध्यान रहे, इस विषय में यहां उपस्थित आप सबके अलावा और किसी को इस बात की भनक ना पड़े। हमने अभी तक किसी को नहीं बताया महेश्वर। वहाँ सब लोग विवाह की तैयारी में व्यस्त हैं। ये बात जानने पर सब में भय का संचय होगा। उत्तम, हम देखते हैं क्या संभव है। शनिदेव, आपका ये दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है। आप मेरी भगिनी के विवाह में बाधा डाल रहे हैं। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। शांत हो जाओ पुत्र। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रणाम देवादिदेव। धिक्कार है। देवगणों के बीच में एक ऐसा मतभेद कि वे आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम हे देवादिदेव। शनिदेव, तुम्हारी कुदृष्टि से समस्त देवगण को मुक्त करो। सखा नारायण का विवाह लग्न उपस्थित, इसे मेरा आदेश ही समझो तुम। आपका आदेश सर्वोपरि देवादिदेव। जय देवादिदेव महादेव की जय। जय जगत पालक श्री हरि की जय। हे जगतपति, आपके एवं श्री लक्ष्मी के विवाह में इतने विघ्न क्यों आने दे रहे हैं? आप चाहो तो पूर्व ही विष्णु माया प्रयोग करके सारे विघ्न दूर कर सकते थे। अन्य रूप धारण करके आपने हमारे साथ जो छल किया है, उसका प्रायश्चित भी आपको करना ही होगा। अवश्य। बोलो रंभा। विवाह में अनेक प्रकार के नियम अनुष्ठान का पालन होगा। आपको अब प्रण लेना होगा कि आप उन सभी अनुष्ठानों में अपनी विष्णु माया का प्रयोग नहीं करेंगे। तथास्तु देवी। हे महेश्वर, ये मेरा विवाह है और मेरे लिए किसी की अवहेलना करना उचित नहीं है। वैसे भी मैंने वचन दिया था कि मेरे और श्री के विवाह में मैं किसी विष्णु माया का प्रयोग नहीं करूंगा। माया का अर्थ छल होता है। मैं चाहता हूं कि सत्य के पथ का अनुसरण करके हमारे विवाह को संपन्न किया जाए। धन्य है आप जगत पालक, धन्य है श्री लक्ष्मी। वैसे भी शनिदेव
एवं गणपति दोनों का ही रुष्ट होना मेरे अनुसार कारण नहीं है। विघ्नेश्वर देवगणों के द्वारा अपमानित हुए हैं। श्री ने उनके अपमान के दर्द का निवारण किया है, किंतु शनिदेव उनके अपमान का अभी तक अंत नहीं हो सका है। इसलिए मैंने उचित विचार करके इस समय मौन रहना ही श्रेष्ठ समझा है। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण धन्य प्रभु, गोपाल हरे, धन्य है आपकी विचारधारा। नारायण जय गोविंद और इसी कारण सुविचार के लिए आप जगत श्रेष्ठ हैं। नारायण जय गोपाल हरे, करुणा पार बराबर सखा, गंभीर नारायण, इसी कारण ही आप हमारे हृदय में वास करते हैं। कल्मषनाशन नारायण, करुणा पार बराबर आप कभी भी अपने विषय में भी पक्षपात नहीं करते, नीरद संकाशकत कलिक, इसीलिए सब आपको सर्वांग सुंदर रूप से पूछते हैं। किंतु अभी जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका निवारण कौन करेगा? इस स्थिति में विघ्ननाशक को जिसने रुष्ट किया है, मैं चाहता हूं वही निर्णय ले कि इस विषय में क्या करना सही होगा। श्री, मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में हूं। पुत्री, मुहूर्त तो निकलता ही जा रहा है। शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा तुम्हें। वहां वर पक्ष के अभी तक न आने पर प्रजापति ब्रह्मा एवं देवगुरु बृहस्पति बहुत विचलित हो उठे हैं। माता, मैं अपनी क्षमता अनुसार प्रयास कर रही हूँ। अब निश्चित शनिदेव संतुष्ट होंगे। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार, नारायण प्रभु, क्योंकि आपने मुझे शनिदेव का सम्मान करने को कहा है, मैं समझती हूँ और इस बारे में मैं विचार करूंगी। नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान, नारायण 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 जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे। हे शनिदेव,
ये दिया मैंने आपके लिए अपने हृदय से अर्पित किया है। मैं चाहती हूँ देवगण भी शनिदेव को योग्य सम्मान दे, तभी सबका मंगल होगा। मैं चाहती हूँ देवगण इस बार शनिदेव को पर्याप्त सम्मान दे, तभी सबका मंगल होगा। देवगण, श्री लक्ष्मी का संदेश निश्चित ही सुना होगा आपने। अब बातचीत करके निर्णय लीजिए कि क्या करेंगे। हे श्री हरि, देवगण श्री लक्ष्मी का संदेश स्व आनंद स्वीकार करते हैं। हम शनिदेव को अर्घ्य प्रदान करेंगे। देवगण श्री लक्ष्मी का संदेश स्व आनंद स्वीकार करते हैं। हम शनिदेव को अर्घ्य प्रदान करेंगे। किंतु हे श्री हरि, हम शनिदेव की दृष्टि के सम्मुख नहीं जाएंगे। हम पूर्व दिशा में मुख करके अर्घ्य प्रदान करेंगे। कारण पूर्व दिशा सूर्य देव के उदय की दिशा है और सूर्य देव शनि देव के पिता हैं। आशा करता हूं इस विषय में शनि देव को कोई आपत्ति नहीं होगी। शनि, तुम्हारे गुरु के रूप में हम आदेश देते हैं कि ये अर्घ्य तुम स्वीकार करो। जो आज्ञा महेश्वर। किंतु ये अर्घ्य उचित नहीं होगा महेश्वर। शनि, तुम्हारी कुदृष्टि के कारण ही सभी तुमसे भयभीत हैं। अर्घदान के समय तुम्हारे सामने रहने पर सबका भय और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए सभी के मंगल हेतु तुम्हें वहां नहीं रहना होगा। हम ये घोषणा करते हैं कि आज से आपको त्रिजगत में सबका अर्घ लाभ होगा। आपके नाम से जो दिन चिन्हित किया गया है उसी शनिवार को गृह के बाहर जगतवासी आपकी पूजा करके अर्घ दान करेंगे।
ऋषि पत्नियों, अप्सरागण, सब लोग वर के स्वागत के लिए तैयार रहें। कुछ ही देर में वर पक्ष नारायण सहित आते ही होंगे। सब लोग शंख बजाओ, उल्लू ध्वनि दो। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायुतनो हरे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायुतनो हरि मङ्गलायुतनो हरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं श्री विष्णुदेव का सब स्वागत कर रहे हैं, तुम स्वागत नहीं करोगी? ज्येष्ठा, मैं इसी स्थान पर बैठकर प्रभु का स्वागत करूंगी। ज्येष्ठा, अपनी लक्ष्मी श्री द्वारा मैंने ये श्री निर्माण किया। आज से त्रिलोक के हर विवाह में लक्ष्मी वधुगण श्री निर्माण करके विवाह में लक्ष्मी श्री सृष्टि करेंगे। मेरे बनाए इस श्री द्वारा तुम प्रभु का स्वागत करो ज्येष्ठा। अभी विवाह मंडप में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जगत पालक। क्यों देवी? जब तक श्री लक्ष्मी के निर्देश का पालन ना हो तब तक नारायण का मंडप में प्रवेश संभव नहीं। कैसा निर्देश दिया है हमारी पुत्री ने? देवी श्री लक्ष्मी के निर्देश का मैं अवश्य ही पालन करूंगा। आज देवी के कारण ही हमारा मुहूर्त रहते विवाह मंडप तक पहुंच पाना संभव हुआ है। देवी, श्री लक्ष्मी ने अपनी समस्त लक्ष्मी श्री द्वारा इसका निर्माण किया है और कहा है कि इसी के द्वारा नारायण का स्वागत किया जाए।
सब शंख बजाओ, उल्लू ध्वनि दो। सुंदर, अपूर्व, अभिनव है ये सत्कार। श्री लक्ष्मी ने अपनी लक्ष्मी श्री से भर दी है चारों दिशा। श्री, तुम्हारा ये सत्कार मैं अनंत काल तक स्मरण रखूं। आइए सखा, अब विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं। मुझे इस समय यहां देख आपको आश्चर्य हुआ है ना देवी? मैंने उचित कहा ना? प्रणाम मुनिवर। मेरा परम सौभाग्य है जो मेरे द्वार पर आपके चरण स्पर्श हुए। आइए मुनिवर, आइए।
आशा करता हूं तुम अपने प्रण का उचित रूप से पालन कर रही हो देवी। शपथ अनुसार इस समय तुम्हें सच्चाई के रास्ते पे चलना है। मन में किसी प्रकार की कालिमा नहीं रख सकती। अवश्य मुनिवर, मैं तो श्री लक्ष्मी के विवाह से भी दूर हूँ। अपनी सीमा रेखा के अंदर रहने की चेष्टा कर रही हूँ मुनिवर। असत्य बोल रही हो तुम। मैंने तो नारायण एवं श्री लक्ष्मी के विवाह में तुम्हारे जाने या ना जाने को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया देवी। मुनिवर, आप जब भी मेरे सन्मुख आए हैं इसी विषय को लेकर बातचीत की है, श्री लक्ष्मी के विवाह में, ताकि मेरा कोई कुप्रभाव ना पड़े। आपने उस विषय में सचेत किया है, इसीलिए सोचा आज भी किसी ने मेरे विषय में आपसे कुछ निंदा ना की हो। मुझसे किसी ने तुम्हारी निंदा नहीं की देवी। मैंने स्वयं ही तुम्हें देखा है। हम लोग जब आकाश गंगा के किनारे पर गए थे, उस स्थान पे तुम भी गई थी। अर्थात तुम अभी भी अपने मन में हीन व्यवहार पाल रही हो। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। रुकिए हे नारायण। इस रूप से श्री लक्ष्मी की भगिनी गण, आप सबने मेरा पथ क्यों रोका? क्या मैं जान सकता हूं? मंडप में प्रवेश करके हमारी भगिनी से विवाह करने से पहले आपको भेंट देनी होगी नारायण। आप तत्पर है ना? अवश्य देवी। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? स्मरण है ना आपका प्रण? अन्य रूप धारण करके आपने हमारे साथ जो छल किया है, उसका प्रायश्चित भी आपको करना ही होगा। अवश्य, बोलो रंभा। विवाह के दौरान किंतु आप किसी प्रकार विष्णु माया का प्रयोग नहीं कर सकते। तथास्तु देवी। विवाह के दौरान किंतु आप किसी प्रकार विष्णु माया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम भेंट के रूप में आपके विष्णु माया प्रयोग की शक्ति मांगना चाहते हैं। प्रभु, आप इन्हें निराश मत कीजिए। ये आपके शालिका के रूप में आपके साथ उपहास कर रहे हैं। ये मौका दीजिए उन्हें प्रभु। तथास्तु देवी। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।
ये आपने क्या किया सखा? आपने विष्णु माया का त्याग किया? विष्णु माया बिना आप शक्तिहीन हो है सखा। हे जगत बालक, इतनी बड़ी भेंट दे रहे हैं आप? अपनी माया प्रयोग की शक्ति, अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति, सब कुछ आपने दे दिया। इतने बड़े त्याग की क्या सच में आवश्यकता थी? आपने तो सब कुछ खो दिया। हे प्रजापति, जगत के सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट रत्न श्री लक्ष्मी की भांति विशिष्ट रत्न की जो स्वामिनी है, उसे भला और क्या चाहिए होगा बताइए। श्री लक्ष्मी की भगिनी गण ने जो इस प्रकार का भेंट मुझसे मांगा है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूं। श्री लक्ष्मी को लाभ करने के लिए इतनी सी भेंट तो देनी ही होगी। रंभा, अब तुम लोग प्रसन्न हो ना? ये लो। ये शंख मैं ऐसे एक जन के पास रखना चाहूंगी जिसका इस शंख पे श्रेष्ठ अधिकार है। ये शंख मैं भगिनी श्री लक्ष्मी के पास अवश्य पहुंचा दूंगी। श्री लक्ष्मी की भांति विलक्षण रत्न की जो स्वामिनी है, उन्हें पाकर भला और क्या चाहिए। श्री लक्ष्मी को अपनी संगिनी बनाने के लिए इतनी सी भेंट तो देनी ही होगी। श्री, ये लो श्री। नारायण की समस्त शक्ति तुम्हारे पास रखना चाहूंगी। इस शंख में अपनी सारी शक्ति संचित करके श्री विष्णु ने आज प्रमाणित किया कि वो अपनी समस्त माया, समस्त दिव्य शक्ति से भी तुम्हें अधिक सम्मान देते हैं। प्रभु के इस सम्मान का मूल्य मैं रखूंगी ज्येष्ठा। मैं सदा उनके सहाय के रूप में विराज करूंगी। उनके साथ रह के
धर्माचरण में उनकी सहायता करूंगी। मैं कदापि उनका साथ नहीं छोड़ूंगी ज्येष्ठा। सोते, जागते, उठते, बैठते, दिन रात केवल श्री विष्णु ही रहेंगे मेरे हृदय में।